wordpress.com के ऊपर आपने कोई अकाउंट नहीं बना लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर जाके वर्डप्रेस के ऊपर आप अकाउंट बनाते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड हो जाते हो ब्लॉग लिखने पे। किस लिखने पे? ब्लॉग के ऊपर, राइटिंग करने के ऊपर आप सिर्फ महदूद हो जाते हो कि आप उस पर डिफरेंट आर्टिकल्स पोस्ट करते हो। दैट्स इट, ठीक है। तो वो नहीं करना। आप चाहते हो कि आप इसको क्या कहते हैं डाउनलोड करो, आप इसमें वेबसाइट बनाना चाहते हैं। हमारा जो टारगेट है वो वेबसाइट डेवलपमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है प्राइसलेस एंड आल्सो फ्री, ठीक है। और मैंने आपको बताया जिस तरह से वर्डप्रेस का जो इस टाइम जो करंट वर्जन चल रहा है वो 5.6 है। आई जस्ट डाउनलोड दिस थिंग। ठीक है, 15 MB की फाइल है। लेट्स होप कि ये जल्दी से डाउनलोड हो जाए। मैं चाहता तो ये सारी चीजें मैं करके भी रख सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं की ताकि आप लोगों को कोई स्किप ना हो बीच में कोई चीज, ठीक है। यहाँ तक कोई ऐसी चीज जो किसी को समझ में ना आई हो? क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। That's it. ये हमारे पास आ गया वर्डप्रेस का फोल्डर। आपके पास विंडोज में इंस्टॉल होना चाहिए ताकि आप इसको एक्सेस कर सको। ये हमारे पास वर्डप्रेस की फाइल्स आ रही हैं, ठीक है। हमने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, डेस्कटॉप पे हम इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेव हो गया। अब मैं इसको रीनेम करूंगा एक्चुअली, ठीक है। इसको रीनेम इसलिए करूंगा कि जो मेरा प्रोजेक्ट है मैं उसके नाम से इसको सेव करूंगा। आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं फिलहाल इसका नाम रख देता हूँ WP, शॉर्ट फॉर्म फॉर द वर्डप्रेस, ठीक है। मैं इस फोल्डर को यहाँ से कॉपी करूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं C ड्राइव में जाके जहां पे XAMPP है वहां पे जाके, और htdocs आ रहा है मेरे पास, दिस इज द सर्वर डायरेक्टरी, ये मेन डायरेक्टरी है आपकी, ठीक है। htdocs, ठीक है। ये डायरेक्टरी होती है मेन। अगर आप लोगों को शायद नजर नहीं आ रहा होगा, तो नजर आ नहीं आ रहा, ये है हमारे पास htdocs, ठीक है। ये हमारे पास मेन डायरेक्टरी होती है, ठीक है। इसके अंदर आपका सारी जितनी भी आपकी जो प्रोजेक्ट की फाइल्स होती है वो इसके अंदर जाती हैं। इसको यहाँ इसके अंदर आपने जाना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ जाके आपने जो है क्या कहते हैं इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। उस फोल्डर को जो WP जिसको मैंने रीनेम किया था, WP फोल्डर को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ठीक है। एग्जैक्टली, वर्डप्रेस का जो ये फोल्डर है जो मैंने डाउनलोड की थी फाइल, ठीक है, वो ये आ रही। उसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया था, उसको जस्ट मैंने रीनेम किया अपने प्रोजेक्ट के नाम से WP। आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। आप कोई भी XYZ कोई भी नाम रख दो, अपने नाम से रख लो। मैं यहाँ पे डालता, मैं चाहता तो अहमद के नाम से भी रख सकता था। जो भी आपका प्रोजेक्ट का नेम है, जो भी आपके वेबसाइट का नेम है, आप उससे फोल्डर बनाएंगे ताकि आपके पास जब आप यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ रहा होगा मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो जिस तरह से मेरे पास अभी तो फिलहाल 2-3 ही पड़े हुए यहाँ पे, वरना यूजुअली मेरा भरा होता है ये। मैंने उसको रिमूव किया था क्योंकि मेरे पास एक ही ड्राइव है, यहाँ पर C ड्राइव में भर जाती है। तो जिस तरह से मेरे पास यहाँ पर एक प्रोजेक्ट आ रहा है वाइल्ड फोटोग्राफी, ठीक है। दिस इज एक्चुअली डिफरेंशिएटिंग कि ये इस पे काम नहीं करना, मैंने WP वाले पे काम करना है। तो ये मेरे जितने प्रोजेक्ट्स हैं, रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं, वो मेरे इसके अंदर इसी डायरेक्टरी में होंगे। और डिफरेंट नाम से आपके कोशिश करें उस प्रोजेक्ट को उस नाम से सेव करें ताकि आपके लिए आइडेंटिफाइबल हो कि हाँ जी हम किस पे काम कर रहे हैं, किस फोल्डर में, ठीक है। ये अब पेस्ट हो गया हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हमने इसको ओपन करना है WP वाले फोल्डर को। और अच्छा, यहाँ पर अभी हम रुक जाते हैं। इसके बाद हमने दूसरा सेकंड स्टेप किया है, द मोस्ट मेजर स्टेप। देखिए, आप वेबसाइट से इंटरेक्शन कर रहे हैं, वेबसाइट के पीछे डेटाबेस होता है, ठीक है। हर वेबसाइट के पीछे एक डेटाबेस होता है। डेटाबेस जो है वो आपकी मेन चीज है, ठीक है। किसी भी इदारे का, किसी भी बिजनेस का, उसका डेटाबेस जो है वो सबसे उसकी कोर चीज होती है। आप
अगर मैं एपटेक की बात करूं तो एपटेक में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, यहाँ पर जो है कंप्यूटर साइंसेस के स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर यहाँ पर से डेटा मैं उसका वाइप आउट कर दूं, ठीक है, क्योंकि दैट इज अनऑथराइज्ड एक्चुअली, ठीक है, तो मैं अगर उसका डेटा वाइप आउट कर दूं, कौन सा स्टूडेंट किस टाइम था, उसकी कौन सी फीस रहती थी, ठीक है, कब उसका एडमिशन हुआ, वो किस कोर्स में था, कौन सा सर्टिफिकेट मिलना है, आया तो वेबसाइट डेवलपमेंट पढ़ना था, दे तो उसको एमएस ऑफिस में नहीं दिया, क्योंकि डेटाबेस अगर मैंने उसका करप्ट कर दिया तो फिर हो जाएगा सारा काम खराब, ठीक है। अब मैं बात जो करने जा रहा हूं, अब आप वेबसाइट का डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, डोंट वरी, इट इज नॉट दैट हार्ड। आपने सिंपली जाके चंद क्लिक से अंदर डेटाबेस क्रिएट करना है, बाकी सारा काम वर्डप्रेस खुद करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो हो वो ज़ैम्प को एक्सेस करूंगा। इसका एड्रेस जो है वो जो ज़ैम्प सर्वर को ओपन करना है सबसे पहले, ठीक है। ये तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, ज़ैम्प सर्वर को मैंने ओपन नहीं किया, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास ज़ैम्प सर्वर आ रहा है, आई जस्ट ओपन दिस थिंग। ये मेरे पास ज़ैम्प कंट्रोल पैनल ओपन हो गया, जो अपाची का जो सर्वर है वो चल रहा है इस टाइम मेरे सामने, लेकिन इस टाइम रनिंग नहीं है। तो मेरे पास एक तो अपाची है, दूसरा MySQL है। MySQL इज द डेटाबेस एक्चुअली, जो मेन SQL सर्वर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये हमारे पास जो है ये बेसिकली इसकी मेन बेसिक चीज होती है, ठीक है। डेटाबेस ये है, अपाची एक्चुअली सर्वर है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा अपाची को, ठीक है। उसके बाद मैंने ये देखें आप, ये ग्रीन हो गया अपाची, ठीक है। इसके बाद जो है मैं स्टार्ट करूंगा MySQL को, ठीक है। दोनों ग्रीन हो गए, ओपन हो गए। अच्छा, यहाँ पर पोर्ट्स का फर्क है, किसका फर्क है, पोर्ट्स का फर्क है। आप लोगों के पास जब आप लोग इंस्टॉल करोगे तो उस पर जो पोर्ट आ रही होंगी, ये दो पोर्ट्स है, 44433 और 8080 मेरे पास ये आ रही है, ठीक है। ये बेसिकली जो पोर्ट्स हैं ये मैंने खुद चेंज की हुई है। क्यों, अब ये क्यों चेंज हुई नहीं है और किस लिए चेंज की जाती हैं, इनका क्या मकसद है। बेसिकली आपकी नेटवर्क की पोर्ट्स होती हैं, जो आपका जो पीछे सिस्टम के पीछे लगी होती है नेटवर्क की पोर्ट, ये उसकी उस पोर्ट के जो है पोर्ट नंबर्स होते हैं। बेसिकली व्हेन यू आर रनिंग साइमल्टेनियसली 2 to 3 थिंग्स, जैसे मेरे पास अक्सर 2-3 चीजें सर्विसेज यूज कर रहे होते हैं। जैसे आप स्काइप यूज कर रहे हैं, ठीक है, स्काइप अलग पोर्ट यूज करता है 80, ठीक है, वो यूज कर लेता है। अगर उसने रिजर्व कर ली है तो फिर आप 80 यूज नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास स्काइप है, यहाँ पर आपके पास SQL सर्वर चल रहा है, दैट इज अनदर प्लेटफॉर्म फॉर डेटाबेसेस, वो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से डेवलप किया गया। ये जो हम यूज कर रहे हैं ओपन सोर्स है, ठीक है, लिनक्स बेस्ड है। तो दोनों तीनों चीजें अगर आपकी यूज हो रही हैं, ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि फिर वो पोर्ट्स को रिजर्व कर लेता है। तो देन आप पोर्ट्स को चेंज करते हैं। मैं इस पे इतनी इन डेप्थ नहीं जा रहा, ठीक है। वो किस तरह से होती है, क्योंकि अगर मैं चले जाऊंगा तो अभी आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, यार ये क्या बोल के बैठने से, ठीक है। तो आई जस्ट स्किप दिस पार्ट, ठीक है। तो मैंने इसको पोर्ट्स को स्टार्ट कर लिया, ठीक है, और मैंने इसको जस्ट मिनिमाइज कर दूंगा, यहाँ पे मिनिमाइज हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो है अपने URL के अंदर जो है मैं ओपन करूंगा, ठीक है। बिल फर्स्ट मैंने इसको ओपन यहाँ पे कर लिया, लोकल होस्ट, ठीक है, कॉलन और लोकल होस्ट। अपने मैं PHP MySQL को जो है MySQL को एक्सेस करने जा रहा हूँ, अपने डेटाबेस क्रिएट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास जो एड्रेस में लिख रहा हूँ ऊपर, ये मेरे सर्वर को जाके हिट करेगा, लोकल होस्ट कॉलन 8080। अगर तो आपने पोर्ट चेंज नहीं की, जैसा मेरी इस टाइम चेंज है 8080, तो मेरे यहाँ पर लिखना है कॉलन 8080, इसको डिफाइन करना है, ठीक है। अगर तो आपने पोर्ट चेंज नहीं किया, आपका 80 और 443 के ऊपर चल रहा है काम, तो आप क्या करेंगे कि आप इसको हटा देंगे, इरेज कर देंगे यहाँ से, आप फिर यूज नहीं करेंगे, स्लैश करके आप आ जाएंगे PHP my admin में, ठीक है, इसके ऊपर आ जाएंगे। क्योंकि मेरे पास पोर्ट चेंज है तो आई जस्ट यूज कॉलन 808080 स्लैश PHP my admin और मैं एंटर करूंगा, और मेरे पास यहाँ पर इसको खोल देना चाहिए मेरा SQL का डेटाबेस का मेन सर्वर, ठीक है। ये MySQL मेरे पास ओपन हो गया, डेटाबेस क्रिएशन का पैनल है, यहाँ से मैं डेटाबेस को क्रिएट करूंगा मैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ, आई जस्ट गो टू डेटाबेसेस, ठीक है। कोई ज्यादा काम नहीं है। मैंने किस नाम से रखा था डेटाबेस, सॉरी, जो फोल्डर बनाया था वो WP के नाम से बनाया था। मेक श्योर आप सेम फोल्डर के नाम से बनाए डेटाबेस, ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी हो याद रखने के लिए। क्योंकि जैसे मैंने वहां पर बनाया हुआ था डेटाबेसेस,
आप वहां पर मैंने फोल्डर्स बनाए हुए थे, तो इसी तरह से यहाँ पर भी फोल्डर्स आ रहे हैं। इफ यू कैन सी तो while photo._dv आ रहा है, ठीक है। और हर सारी बात है वेबसाइट के पीछे डेटाबेसेस लगे हैं, ठीक है। वो कहीं ना कहीं डेटा को स्टोर कर रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं। हर वेबसाइट में फॉर्म्स होते हैं, रजिस्ट्रेशन हो रही होती है, वो कहाँ जाती है? हवा में तो नहीं चली जाती ना, वो आपके डेटाबेसेस में आती है। डेटाबेस में आती है तो इन द फॉर्म ऑफ, जब आप बंदा रजिस्टर होता है तो उसके बाद वो आपको उसके बदले में वो आपको एक प्रोफाइल क्रिएट करके देता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये इसके अंदर है। तो आपने जिस फोल्डर से वहां पर नाम बनाया था, आपने इसी फोल्डर से यहाँ पर भी वही नाम लिख देना है। और मैंने यहाँ पर कर दिया WP एंड आई जस्ट क्लिक दिस बटन, बस डेटाबेस बन गया मेरा, ठीक है। इस टाइम अंदर कुछ भी नहीं है, डेटाबेस बिल्कुल खाली है। मैं इसकी तरफ दोबारा आऊंगा। अब मैंने क्या करना है, दोबारा से मैं आऊंगा, मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया, मेरा फोल्डर अपनी जगह पे है, मेरा PHP के साथ का सर्वर मेरे पास ओपन है, ये तीनों चीजें अपनी जगह पे है। नाउ आई हैव टू इंस्टॉल द वर्डप्रेस, ठीक है। इसके लिए मुझे क्या करना है, लोकल होस्ट :8080/ और मैं यहां पर आके लिख दूंगा WP, ठीक है। जो फोल्डर का नाम था आ गया, ठीक है। इंस्टॉलेशन का आ गया, अच्छा जी। अब यहाँ पर ये लैंग्वेज का मुझसे पूछ रहा है कि आप किस लैंग्वेज में इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स होती है, कंप्यूटर में यूनाइटेड स्टेट्स यूज किया जाता है। अच्छा, अब ये मुझसे कुछ चीजें पूछ रहे हैं कि डेटाबेस का आपने ना नाम दिया हुआ है, ना यूजर नेम दिया है, ना पासवर्ड दिया है, ना होस्ट का दिया है। तो वो कॉन्फ़िगरेशन भी है, वो अभी आगे आती है। मैं यहाँ पर आके जस्ट लेट्स गो करूंगा, ठीक है। आई कैन सेट द डेटाबेस नेम, मैंने डेटाबेस नेम क्या रखा था? WP, वेरी गुड, ठीक है। इसके बाद मैंने यूजर नेम, अब ये मैं यूजर नेम बना रहा हूँ ताकि मैं वर्डप्रेस से पैनल पे लॉगिन कर सकूं, ठीक है। एक फ्रंट एंड होता है वेबसाइट का और एक बैक एंड होता है, ठीक है। तो मुझे बैक एंड के लिए कोई ना कोई ऑथराइजेशन डालनी पड़ेगी, ऑथेंटिकेशन तो डालनी पड़ेगी ना, कि मैं ये सिर्फ उसको एक्सेस करूँ, दूसरा इलीगल कोई अनऑथराइज्ड पर्सनल जो है वो इसको लॉगिन ना कर सके। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कोई भी नाम लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया ABC, या मैं इसको फिलहाल कर देता हूँ एडमिन, और मैंने इसका पासवर्ड लिख दिया एडमिन, सॉरी नहीं, ये तो डेटाबेस का नेम है, मेरी सॉरी, ये डेटाबेस की इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ना मैं। तो हमारे पास डेटाबेस का नेम आ गया WP, सॉरी मैं एकदम से कंफ्यूज हो गया था उस बारे में, क्योंकि यहाँ पे लिखा यू गॉट डेटाबेस यूजर नेम। अच्छा, अब ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी आपको कि सर सर ने तो डेटाबेस बता दिया। और यूजर नेम जो है वो हमारा रूट होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। इसको अगर आप लोग नोट डाउन करना चाह रहे हैं, नोट डाउन करने। अगर आप लोगों को ना मिले, ठीक है, तो इस सूरत में क्या है, आपने कुछ नहीं करना। जो PHP MySQL PHP MyAdmin जो आपके पास खुला हुआ है, उसके अंदर आपके पास यहाँ पर आ रहा होगा, चलो भाई यूजर अकाउंट्स, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आ रहा है यूजर नेम विच इज रूट, सबसे लास्ट वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। होस्ट नेम विच इज लोकल होस्ट, पासवर्ड देयर इज नो पासवर्ड, ठीक है। तो मैं यही चीजें इंफॉर्मेशन में यहाँ पे डाल दूंगा। मेरे यूजर नेम रूट है, देयर इज नो पासवर्ड, आई जस्ट लीव इट ब्लैंक। बेहतर होता है कि डेटाबेस का पासवर्ड होना चाहिए, लेकिन ये आपके सिस्टम पे चल रहा है तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। आपके सिस्टम पे लोकल ही चल रहा है ना, लेकिन जब आप होस्टिंग पर खोलते हैं, जो कि मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताऊंगा और एक उसका टूर करा दूंगा कि वो किस तरह से काम कर रहा होता है, वो होस्टिंग किस तरह से काम करती है, ठीक है। पासवर्ड आ गया, और यहाँ पर डेटाबेस लोकल होस्ट हो गया, टेबल का प्रीफिक्स हमने डाल दिया। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे डाल दिया 1 2 3 एंड आई विल जस्ट सबमिट दिस थिंग, रन द इंस्टॉलेशन। मेरा वो हो गया, सेटअप हो गया, पीछे कॉन्फ़िगरेशन फाइल सेट हो गई। एक तो ये तरीका है जो आपको डेटाबेस का मैंने बताया। दूसरा तरीका भी है इसका। देखो, हर काम के दो तरीके होते हैं, एक मुश्किल तरीका होता है और एक आसान होता है। ये तो मैंने आपको बताया बिल्कुल हलवा, ठीक है। एक होता है कोडिंग के थ्रू होता है, ठीक है। उसके लिए क्या होता है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा, आप लोग ये वाला मेथड को देखना, जस्ट समझो कि वो क्या होता है, ताकि आप लोग को पता होना चाहिए ना कि किस तरह से क्या चीज हो रही है भाई इधर, ठीक है। तो आप आओगे इसमें और आपका WP वाला फोल्डर है, आपकी मेन फाइल होती है WP config, wp-config.php, ये फाइल है, ठीक है। आप इसको ओपन करोगे, इसको आप ओपन कर लोगे, इसको ओपन कर लो ड्रीमवीवर के ऊपर, ठीक है। दिस इज द प्रोग्रामिंग, अनदर प्रोग्रामिंग टूल एक्चुअली, ठीक है। ये मैं एक हार्डवेयर बता रहा हूँ, मुश्किल तरीन रास्ता है ये, लेकिन ये कि ये ज्यादा ऑथेंटिक भी होता है, लेकिन ये कि ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को जिसको प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो वो ना इसमें जाए तो ज्यादा बेहतर है। यहाँ पर आगे डिफाइन DB नेम, ठीक है, डेटाबेस का नेम आ गया,
डेटाबेस यूजर रूट आ गया, डेटाबेस पासवर्ड विच इज ब्लैंक, डेटाबेस होस्ट विच इज लोकल होस्ट, ठीक है। कोई पंचिंग यहाँ पर इंफॉर्मेशन पंचिंग करनी होती है, लेकिन मैं इसको कभी आपको नहीं छोड़ूंगा क्योंकि इसके अंदर ऐसी भी बहुत सारी चीजें फिर उसको भी छेड़नी पड़ जाती है which will be way complicated for you guys to understand actually right now, ठीक है। So वो जो मेथड है ये वाला, ये GUI मेथड है। क्या कौन सा मेथड है? GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दिस इज द ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, यू आर द यूजर एंड दिस इज द ग्राफिक्स इंटरफेस, GUI, ठीक है। तो ये GUI वाला मेथड ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपसे वो कुछ मेन बेसिक इंफॉर्मेशन पूछ रहा है आपकी वेबसाइट के टाइटल की। तो आपका वेबसाइट का टाइटल जो है आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जिस तरह से मेरा तो अभी तो WP है, लेकिन मैं WP नहीं रखता, मैं इसको लिख देता हूँ WP शॉपिंग कर देता हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पे शॉपिंग कर दिया। हम आज देख लेते हैं कि हम एक वेबसाइट, एक शॉपिंग वेबसाइट हम किस तरह से बना सकते हैं कि एक हम उसमें प्रोडक्ट डिस्प्ले कराएं और लोग आके उसमें शॉपिंग करके किस तरह से वो अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं एंड वी कैन डिलीवर देम थ्रू बाय फिजिकली, आप उसको किस तरह डिलीवर कर सकते हो और क्या क्या चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो हम एक छोटी सी शॉपिंग की वेबसाइट बना लेंगे और जो है आप लोगों को इसका बता दूं कि ये जो शॉपिंग की वेबसाइट होती है कम से कम 50,000 रुपए से स्टार्ट होती है बनना, ठीक है। मिनिमम इसकी कीमत जो है वो 50,000 है, ठीक है। तो अगर आप ई कॉमर्स की कोई शॉपिंग वेबसाइट बनाते हैं तो उसकी मिनिमम लागत जो आती है डेवलपर की वो 50,000 रुपए है, ठीक है। बाज़ इस पे आप डिपेंड करता है कि कितनी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, क्या क्या चीजें हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ प्रोजेक्ट्स भी जो मैंने किए हैं, जो एक नीदरलैंड में चल रहा है, एक जो है इंग्लैंड में चल रहा है, ठीक है। वो ई कॉमर्स है, वो लेदर का काम करते हैं, वो वहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वहाँ पे, तो उनका मैं आपको बताऊंगा। वो वहाँ पर चल रहे हैं, मैं उनके लिए काम मैंने कर रहा हूँ, करता रहता हूँ, उनके लिए सर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन भी करता रहता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग भी करता रहता हूँ। अगर आप लोग जो हो इसको कंटिन्यू करते हो, इसके अंदर स्टडी करना, तो इसके अंदर जो है बहुत पैसा है, बहुत पैसा, फॉर्च्यून बहुत ज्यादा है इसमें, ठीक है। आपने वेबसाइट बना दी, ठीक है जी, क्लाइंट को आपने वेबसाइट बना के दे दी। पाकिस्तान में मसला ये होता है कि बहुत ज्यादा ये मसला है कि वेबसाइट बना के बत्थे मारती क्लाइंट के। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्लाइंट को समझाना होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो हमने पढ़ा, क्लाइंट को समझाना होता है कि वेबसाइट तो हमने बना दी, ठीक है, वेबसाइट बन गई आपकी, आप वो तो दुनिया को विजिबल ही नहीं है। विजिबल इन द सेंस आपने तो पब्लिश कर दी ना अपनी तरफ से, तो वेबसाइट ऑन है, क्या वो गूगल सर्च रिजल्ट के ऊपर आ रही है? गूगल लोग उसको सर्च करें तो वो आ रही है सामने। बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं यार, किस तरह से आपकी वेबसाइट आएगी? आप अगर बिल फर्ज एक बात कर रहे हैं, आपकी एक टी शर्ट की शॉप है, ठीक है, आप उसकी वेबसाइट बना तो करो ना यार, टी शर्ट की शॉप तो पूरी दुनिया में चल रही है वो, ठीक है। सबसे नंबर 1 पे तो वो है, आपकी अमेजोन चल रही है, ईबे, ठीक है, और बहुत सारे बड़े बड़े इदारे, ठीक है। ये कैसे आ गए? अलीबाबा है, अली एक्सप्रेस है, ठीक है, दराज है, ये एक ही चैनल है तीनों। तो कहने का मकसद ये कैसे ऊपर आ गए यार, ठीक है। इनके पास बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी, बहुत ज्यादा पैसा था, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग इनकी जाके हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये बहुत लो लेवल से ऊपर गए हैं, ठीक है। आप लोगों से भी गए गुजरे थे ये लोग, तो फेलियर्स थे। आप लोग तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हो गए, अपने अपनी फील्ड्स के अंदर बहुत जबरदस्त हो गए, ठीक है। ये लोग तो फेलियर्स थे अपनी लाइफ में, कितने कितने करोड़ डॉलर का तो नुकसान हुआ है। आज भी कहते हैं तो हम तो फेलियर है भाई, लेकिन हम कहाँ से? असल जो चीज है वो डिटर्मिनेशन है, क्या आप कितने ज्यादा डिटर्मिन्ड हो अपने उसके लिए कि हाँ जी मैंने तो करना ही करना है। अब तो मैं फेल हो गया, और मजा ही तब है जब आप फेल होकर उठते हो ना ऊपर, तो उसकी जो मजा होता है ना वो ज्यादा मजा होता है उसके अंदर, जब आप फेल होकर ऊपर उठते हो। एक तो बंदा ऊपर जा रहा है ना, हाँ जी वो तो बंदा उसका इतना मजा नहीं होता, गिर के जो उठता है ना बंदा, उसका वाकई बहुत ज्यादा होता है, और वो आपको बहुत चीजें सिखा देते हो, वो गिरना जो है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि अपने आप को वो ना करें। इसके अंदर जो है फिर आपको आप लोग बताते नहीं है यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली अपने क्लाइंट्स को कि जी आपकी वेबसाइट तो बनी, विजिबल नहीं है, दुनिया नहीं आ रही है आपकी वेबसाइट पे, ठीक है। अच्छा जी वेबसाइट में नहीं आएगी तो उसके लिए क्या है? उसके लिए भाई इधर आ जाओ ना जरा, फिर आपके ऊपर हम जो है आपको दोबारा दूसरी तरह से हलाल करते हैं। उसके लिए फिर आती है डिजिटल मार्केटिंग, उसके लिए आती है एसईओ, सर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा जी इसके कितने पैकेज हैं सर? इसके तो लाख रुपए से स्टार्ट होता है पैकेज। ओह अच्छा जी, ये चीजें हैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि ये चीजें हैं जो आपकी सक्सेसफुल उसके ऊपर जाती हैं। और क्लाइंट भी बोलता है हाँ यार जबरदस्त। मेरे पास जो क्लाइंट्स थे वो उन्होंने बोला कि यार वेबसाइट बनानी है। वो बड़े बड़े ब्रांड है, नीदरलैंड में एक बहुत बड़ा ब्रांड है अर्बन लेदर्स के नाम से, ठीक है। और उन्होंने वेबसाइट बना ली, उन्होंने बोला जी वेबसाइट तो आगे चल रही है, उनका बहुत 30 ईयर्स से वो काम कर रहे हैं वहाँ पे नीदरलैंड में, ठीक है।
अब उनका नाम तो बना हुआ है, लोग तो वैसे विजिटर आ रहे हैं, मैंने जब खोला उनकी वेबसाइट बनाई सारी चीजें, तो उनकी वेबसाइट के ऊपर तो आवाम आ रही है, लेकिन वो आवाम है जो उन्होंने अपनी अपनी लॉयल्टी से उन्होंने अपने कमाए हैं, अर्न की हुई है, ठीक है, जो उनके ब्रांड के जो वो है। एसईओ उनके है ही नहीं, सर्च ऑप्टिमाइजेशन है ही नहीं, डिजिटल मार्केटिंग है ही नहीं। मैंने कहा आपकी प्रेजेंस ही नहीं है ओवर द इंटरनेट, आप 30 ईयर्स से काम करें, आपको नाम होना चाहिए। तो मैं बोला चलिए ठीक है जी, आप स्टार्ट करें, आप हमें थोड़ा ट्रायल दें। अभी उनको मैंने ट्रायल दिया, उनको मजा आ गया, उन्होंने बोले यार ये तुम्हारा जबरदस्त काम है, ठीक है, ये हमारी वेबसाइट तो 3000-4000 लोगों तक पहुंच गई 5 दिन के अंदर, इतनी तो आज तक कभी वेबसाइट की रीच ही नहीं थी। ठीक है, हाँ जी, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, अभी आपसे हम डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ सर्च ऑप्टिमाइजेशन भी करेंगे। क्या हुआ, हाँ जी मंथली है, आप आ जाए, मंथली पैकेज है, इतना पैकेज है, डिफरेंट पैकेजेस है, जरूरी नहीं कि आप लाख रुपए भेजें, डिफरेंट पैकेज 20,000 रुपए वाले, 15,000 रुपए वाले, तो लिमिटेड काम होता है फिर उसमें से। तो कहने का मकसद ये है कि अपने आप को जब इस फील्ड में जा रहे हैं तो इसमें फिर बहुत आगे जाए, ताकि आपको कोई कहीं पर मायूसी क्लाइंट ना जाए आपके पास से। आज वेबसाइट बन गई, वेबसाइट के बाद ये भी है, इसके बाद ये भी, इसके बाद ये भी, देखें ट्रैफिक नहीं आएगी। आप उसको पूरा प्रॉपर गाइड तो करें। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर लोग वेबसाइट इसलिए नहीं बनाते, यार वेबसाइट हमने बनवाई थी, कोई बंदा ही नहीं आया वेबसाइट के ऊपर। बंदे लाने के लिए मेहनत करनी होती है, टाइम देना होता है उसको, ठीक है। तो कहने का मकसद है ये सारी चीजें आपके फिर वहां पर होती है। तो आज हम एक शॉपिंग वेबसाइट बना रहे हैं जिसका नाम हमने रख दिया WP शॉपिंग, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं पासवर्ड के ऊपर। ये इसका बाय डिफॉल्ट पासवर्ड है, तो हम पासवर्ड यहाँ पर कोई सेट कर लेते हैं। बिल फर्ज हम यहाँ पर पासवर्ड एडमिन डाल देते हैं, यूजर नेम तो डालेंगे सॉरी, हम इसको भी एडमिन कर देते हैं, ठीक है। एडमिन कर दिया, कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड, यस, आई जस्ट एंटर माय ईमेल एड्रेस, ठीक है, और इंस्टॉल वर्डप्रेस। अब ये मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल होने जा रहा है, ठीक है। आई जस्ट लॉग इन, और यहां पर जो है जी जो साइट नेम है वो एक्चुअली डोमेन है, सॉरी जो साइट नेम है वो एक्चुअली डोमेन है जी, डोमेन नेम होता है वो यहाँ पर आ रहा होता है, जो .com में आ रहा होता है, .com की फॉर्म में आता है। तो सर डोमेन है हम लोग यहाँ पे उससे वो भी रखेंगे पहले परचेज नहीं, वो परचेज करनी पड़ती है, उसकी परचेजिंग होती है, उसके बाद उसकी अवेलेबिलिटी देखी जाती है। जिस तरह से आप ईमेल बनाते हैं ना, जिस तरह से मेरी ईमेल है ahmedkadir304@hotmail.com, ठीक है। अब इसके अंदर कोई दूसरा बंदा नहीं बना सकता है, मैंने रजिस्टर कर ली, दैट शुड बी यूनिक, ठीक है। तो आपने अपनी जो डोमेन होती है वो बड़ा अवेलेबिलिटी उसको देखनी होती है, उसके लिए आपके पास होता है namecheap.com। यहाँ पर आप जाते हैं, यहाँ से आपको अवेलेबिलिटी उसकी पता चल जाती है। कोई भी आप वेबसाइट दिखते हैं तो उसकी अवेलेबल है नहीं है। जिस तरह से मैं जो कहता हूँ कि नई दुकान है जो मेरी अपना बिजनेस है, ये अवेलेबल है या नहीं है, तो दुनिया में दूसरा बंदा नहीं ले सकते, क्योंकि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। कुछ कारण देना चाहिए यहाँ पे कि भाई